स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत व GT रोड समालका। हरमन ऑटो मार्ट नियर शिव मंदिर, सोंदापुर चौक, जाटल रोड पानीपत। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, इंडियाज नंबर 1 मल्टी ब्रांड सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी। आपके शहर पानीपत में पहली बार यूज्ड कारों का शोरूम। खरीदें, बेचें, एक्सचेंज करें कोई भी कार किसी भी ब्रांड की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कैसा हो आपका नेता के तहत आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड 23 में। वार्ड 23 का अर्जुन नगर का इलाका है जहां हम लोग खड़े हैं, लेकिन अब फिलहाल अभी वार्ड 25 में चला गया। वार्ड 23 से शीला कुमारी यहाँ से पहले पार्षद थी, लेकिन अब वार्ड 25 में इलाका पहुंच गया है। 11,000 से ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर है। आज कैसा हो आपके नेता के तहत हम लोग को पहुंचे हैं। इससे पहले मैं कार्यक्रम शुरू करूं, पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, LK होंडा, हरमन ऑटो मार्ट और जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं उन सबका मैं जो है धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसके तहत हम लोग ये कार्यक्रम जो है आप तक पहुंचाते हैं। अगर ये विभूतियां ना हो तो शायद ये कार्यक्रम हम लोगों का अधूरा रह जाए, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है ऐसे कार्यक्रमों में। तो ये लोग हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं वार्ड 25 से। आज हम लोग कैसा हो आपका नेता के तहत यहाँ पहुंचे हैं। वार्ड की जनता मेरे साथ है, इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। इनसे पूछेंगे कि जो आपके नेता पहले थे उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए, और अब चुनाव आने वाले हैं, जाहिर तौर पर उम्मीदवार यहाँ पर आएंगे और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में आपके पैरों में भी पड़ेंगे। जो पहले नेता थे उन्होंने क्या क्या कार्य कराए, इसी के तहत हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन सज्जन से जानते हैं जी, आप इसी इलाके से हैं जी? हाँ जी। पहले कौन था यहाँ पे पार्षद, और जो विधायक है वोट बनने के बाद, जब जीतने के बाद यहाँ वापस आया कि नहीं आया? जो ये डांडा जी थे पहले, जो यहाँ के MLA हैं, अभी भी हैं आज की डेट में भी। उसके बाद में शीला जी यहाँ की MC है। 2-4 काम ठीक करे हैं उसने, ऐसी कोई बात। 2-4 काम करे के पूरे? मैंने पूरा नहीं किया, मेरे पास तो सारा कच्चा पड़ा है अभी। तो कुछ बढ़िया भी हुए हैं, कुछ अच्छे भी हुए हैं, कुछ ठीक भी हुए हैं। आपके विधायक ने काम करवाए यहाँ पे? विधायक थे नहीं, विधायक आया है 2-4 बार, बोला भाई मैं करूंगा करे हैं थोड़े काम, मतलब बने हैं सड़के काफी सुधार आया है पहले से, तो काफी सुधार है। कितने सालों से आप इलेक्शन देखते आ रहे हो? पहले कांग्रेस की सरकार थी, नैलो की भी थी। मैं बता रहा, मैं फौजी हूँ, ठीक है। BSF से अभी 1 साल हुआ है मेरे को यहाँ आए। मैंने देखा है थोड़ा 1 साल के अंदर की मैं बजट बताता हूँ, थोड़ा सुधार इस साल के अंदर ही हुआ है। पहले कोई इसका सुधार नहीं था। 1 साल के अंदर सुधार हुआ है। मौजूदा विधायक जो है ग्रामीण के यहाँ पे महिपाल डांडा जी, आप भी इसी इलाके से आते हैं जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वार्ड के पहले के क्या हालात थे, अब किस तरह के हालात देखते हैं, और आगे चुनाव आने वाले हैं, जाहिर तौर पर उम्मीदवार आपके पास आएंगे बड़े बड़े वायदे लेकर। जो पहले उम्मीदवार आए थे क्या वायदे पूरे करके? सर एक्चुअली ना, आप भी लोग आए उधर से ही, आप लोगों ने रास्ता भी देखा होगा किस तरह का रास्ता, कावड़ी रोड की खस्ता हालत है। बीजेपी सरकार में भी ऐसे, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, NLD से मैं हूँ। तो हमारी सरकार अभी तक सत्ता में नहीं आई है जब से पानीपत ग्रामीण हल्का बना है। तो हम भी ये लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार भी सत्ता में आए, विकास करके दिखाए। लेकिन डांडा जी तो वादे करते हैं लेकिन मुकर जाते हैं वादा करके। उधर आप पीछे जाके देखना सर, हर गलियों में चिक्कड़ भरा हुआ है, कहीं पे पानी की निकासी नहीं है, लोग परेशान हैं, किसान व्यापारी तो परेशान है ही। आम जनता यहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। लेकिन MC भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि MC होगी कांग्रेस की और डांडा साहब हो गए BJP के विधायक, आपस में इनकी खींचातानी में गरीब आदमी। तो MC वाले जो मेयर साहब है उन्होंने कहा था कि पूरे क्षेत्र में मैंने विकास कार्य करवाए और अब दोबारा मेयर की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है उनकी दोबारा मेयर की तैयारी की, लेकिन उनका तो ऑर्डर चलता आगे कह देते हैं MC, लेकिन पार्षद आगे नहीं कर पाते कार्रवाई। आपस की खींचातानी में पीछे 4-5 गलियों के टेंडर लगे थे। कुछ यहाँ पे पहले प्रत्याशी रहे हैं MC में, हमारे पार्षद में, उन्होंने कभी RTI लगा देते, कभी कुछ। जनता काम नहीं होने देते, गरीब बस्ती है यहाँ पे, खस्ता हालत है, लेकिन काम नहीं होने देते बिल्कुल भी। कोई भी किसी तरह का बहाना बनाए, कुछ भी करे। और डांडा जी तो बिल्कुल वादों से मुकर जाते हैं। कभी भी 4 साल हो गए मैं यहाँ रहता हूँ सर, मैं 20 साल के करीब मेरा मकान है यहाँ, 25 साल मेरी उम्र होगी। 4 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से डांडा जी विधायक बने हैं उधर आके नहीं देखा उन्होंने। और कहते अभी 3-4 दिन पहले आप ही के TV चैनल पे थे, उन्होंने बोला
कि इनेलो वालों से ये पूछिए आप कि जब कावड़ी रोड की तरफ आप जाते थे गाड़ियां नहीं जाती थी, अब 100 की स्पीड में गाड़ी महिपाल डांडा बजा के दिखा देगा यहाँ। तो डांडा जी से पूछिए, वो खुद आते हैं ना कावड़ी रोड से, बाइक पे आते हैं वो लोग, और वे गाड़ी भगाने की बात करते हैं इन गलियों में 100 की स्पीड में गाड़ी जाएगी। ये सरासर उन लोगों की झूठ है। एक सरकार, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए 8 तारीख को आपने प्रदर्शन देखा था, इनेलो की तरफ से काफी प्रदर्शन रहा, काफी लोग व्यापारियों ने हमें समर्थन दिया, तो सभी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन सर ये कच्ची कॉलोनियां, ये तो मुश्किल ही हो पाएगा सर। यहाँ पे अच्छा नेता आए, बहुत अच्छा नेता लाने की यहाँ पे संघर्ष करनी जाएगी सर। नेता लाने की कोशिश करिए। आप इसी वार्ड से आते हैं जी, क्या हालात है पूरे वार्ड के? पहले 23 में 25 में चला गया सर। पहले ये 23 वार्ड था, अब ये 25 वार्ड में गए हैं। 23 वार्ड का था जब पहले, जब यहाँ के एमसी ये अपना यहाँ की ये थी शीला जी एमसी थी। इस वार्ड में कोई भी मतलब कैसी उन्नति का कोई भी काम नहीं होया है। ये सब कहने की बात है, अगर भाई मैंने ये करा दिया, ऐसा कुछ नहीं कराया। क्योंकि जब भी जो कुछ थोड़ा बहुत काम कराया, अगर भाई 100 बात कहने के बाद एक बात पूरी करते हैं, वो कोई कराने की वो इच्छा नहीं होती इनकी जी काम कराना। हम ये चाहते हैं यहाँ का कोई ऐसा नेता है जो कह दे करके दिखाए, वही सबसे अच्छा है। और पब्लिक का दिल जीतने के लिए तो आ जाते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते। कहने के लिए तो हम भी कह देंगे हम ये करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। सब है ना पहले अपनी जेब भरते हैं और फिर पब्लिक की तरफ देखते हैं। अभी तक इनकी जेब ही नहीं भरी है तो पब्लिक की तरफ क्या देखेंगे ये लोग। चलो दोबारा आएंगे, दोबारा जेब भर देना, अभी 5 साल हो रहे हैं। ऐसा है सर जी, हम तो गरीब आदमी, हम तो क्या जेब भरेंगे, जेब तो ऊपर से भरती है, और ऊपर वाले जो इनको आप लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन एक वोट की ताकत है, जो पूरे देश को बदल सकती है। हाँ जी, वो वोट की ताकत है। हम वो वोट की ताकत ही हम वोट दे सकते हैं एक अच्छे नेता को। हम चाहते हैं एक अच्छा नेता आए और हमारी भी जो प्रॉब्लम है, हमारे को जो दिक्कत है भाई कॉलोनी के लिए हमारी सुने। क्योंकि हम बाइक पे जाते हैं, हमारे को अब नई बाइक लेके आए, वो ना 1 साल के अंदर ही वो खटक जाती है। गरीब आदमी कब तक क्या लेके करेगा। एक गरीब आदमी के लिए उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। लेकिन महिपाल डांडा तो कह रहे जितना विकास कार्य मैंने ग्रामीण में करा दिया, उतना तो विकास कार्य किसी सरकार ने नहीं करवाया। देखो जी, महिपाल डांडा कह रहे हैं अगर मैं करा दूंगा, वो आते हैं कह देते हैं अगर मैं कराऊंगा, लेकिन वो जब होएगा, वो जब की बात है। अभी तक तो कुछ भी नहीं है। क्या भाई थोड़ा बहुत काम हो रहा है जी? चलो थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़े बहुत से तो सेटिस्फाइड हैं। आप पार्टी से हैं यहाँ पे? जी। आप ये बताएं ओवरऑल कैसा चल रहा है आपकी पार्टी? चलो अभी 7 महीने है, तैयारी कर रहे हैं आप लोग भी। अभी मेयर के चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने ये कहा कि मेयर के चुनाव जो है निष्पक्ष होंगे और एमएलए जैसे होंगे। आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? जी, हमारे तरफ से तैयारी अपनी चल रही है जी, पूरी प्रचार प्रसार पूरा लगा हुआ है और देख रहे हैं जनता के पीछे। यहाँ बड़ी समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कह नहीं सकते। शिक्षा से लेके, चिकित्सा से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, नाली, सड़कें, किसी चीज़ पे कोई काम नहीं है जी, बिल्कुल किसी चीज़ में काम नहीं है। कुछ युवा मेरे साथ हैं। आप पहले ये बताएं कि शीला देवी यहाँ से पार्षद थी, पहले तो शीला देवी से शुरुआत करते हैं, उसने क्या क्या विकास कार्य करवाए? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पानीपत को और वॉइस ऑफ पानीपत से कुलवंत जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो अब अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय हमारे वार्ड के लिए निकाल कर आए और इन लोगों की समस्याओं को सभी विधायकों और सभी नेता और सभी पार्षदों के सामने रखा। तो हमारे वार्ड में आप हमारे वार्ड में एंट्री की होगी आपने, तो आपको पता ही लग गया होगा हमारे वार्ड का क्या हाल है। जब भी कोई भी नेता यहाँ पर आता है, किसी भी पार्टी का नेता आता है लोगों लेके टिकट लगा के बोलते हैं भाई इस पार्टी को वोट देना। हम किस पार्टी को वोट दें? हम किस पार्टी को वोट दें? पार्टी वाले बन जाते हैं। क्या किया हमारे यहाँ? कुछ समाधान नहीं किया। ये सड़कें देख रहे हो आप, हर एक सड़कें बिल्कुल इतनी खस्ता हालत बनी हुई है, सारी नालियाँ फैली हुई हैं, किसी इतनी बीमारियाँ हमारे वार्ड में हुई हैं, इसका कोई नेता समाधान नहीं करता। आ जाते हैं कोई प्रोग्राम करा लो, आप बुला लो, किसी विधायक को बुला लो, किसी पार्षद को बुला लो, सब यहाँ आ जाएंगे, किन्हीं को बुला लो। मैं अपने वार्ड से इस बार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से वार्ड 25 से तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में कौन मेयर, कौन विधायक आए जिसको मैं इन गलियों को दिखा सकूँ। मैं यहाँ पर कोई भी एक भी कार्य नहीं हुआ, किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं बनी, किसी बच्चे को यहाँ स्कूल के लिए पैसे नहीं मिलते, और मेरे बड़े बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए यहाँ कोई धर्मशाला नहीं बनवाई। सारे बच्चे भटकते फिरते हैं इधर उधर,
बच्चे बड़े होते हैं, संगति बेकार हो जाती है, वो क्या करें जब पढ़ाई अगर जो आपको जनता मौका देती है, आप पार्षद बन के निकलते हो, तो क्या क्या पहले समस्या वो दूर करेंगे? मैं जब पार्षद बन के निकलूंगा, मुझे समाज सेवा करते हुए, मैं इससे पहले आधार कार्ड का काम मैंने किया है, तो पूरी जनता, मेरा पूरा वार्ड जानता है। मैंने कार्ड और कागजों के दायरे में तो किसी को कोई कमी नहीं आने दी। मैंने 24 घंटे अपने पूरे वार्ड, पूरे एरिए, लगभग पूरा पानीपत ही मुझे जानता है। मैंने सबको कह रखा है, जब आपका कहीं काम नहीं होगा आप मेरे पास आना, मैं सबका काम करवाता हूँ, सबके साथ भाग दौड़ करता हूँ। और सबसे पहले मेरा ये काम रहेगा, मैं अपने यहाँ की बहनों के लिए एक स्कूल खुलवाऊँ, और यहाँ एक डिस्पेंसरी खुलवाऊँ, और यहाँ के बुजुर्गों के लिए धर्मशाला बनवाऊँ। और ये जो नालियाँ बनी है ना, ये नालियाँ बनी हुई हैं, ईंटों की नालियाँ बनी हैं, सरकार दे रही है आरसीसी का पैसा, लग यहाँ हमारी ईंटें लग रही हैं, टोरडे लग रही हैं, 6 महीने भी नहीं चलेंगे सर ये। तो मैं बस कुलवंत जी, आप ये बताएं, बीजेपी की सरकार ऊपर आ जाती है, जैसे बीजेपी के पार्षद रोना रोते हैं कि कांग्रेस का मेयर है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार कुछ कर नहीं सकती, कांग्रेस वाले सारा वो करवा गए। अगर जो ऐसे ही आपके साथ हालात होगी फिर कैसे कार्य करवाएंगे? मैं बीजेपी सरकार वालों को सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा बीजेपी का विधायक या एक ऐसा कोई पार्षद है जो मेरे वार्ड में आया है और लोगों की समस्याएं सुनी है? कौन सा किसी ने किसी की कोई नहीं सुनी। बीजेपी वाले ले तो आते हैं महंगी महंगी टिकट, उनको पैसे भी तो पूरे करने होते हैं अपने जनता से, वो सबसे पहले तो अपना करते हैं पूरा। मैं इसीलिए आजाद तौर पे लड़ूंगा अपने वार्ड से, मुझे किसी की कोई टिकट नहीं चाहिए, ताकि जो मैं पैसा टिकट में लगाऊंगा वो अपनी जनता को दूंगा, मैं अपने वार्ड का काम करवाऊंगा, हर एक गलियां बनवाऊंगा। तो ये मेरा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा कुलवंत जी। पहला लक्ष्य रहेगा। नया चेहरा है वार्ड 25 से, भाई साहब आपके पास चलते हैं, संगठन मंत्री है शायद आप यहाँ के, ग्रामीण के एक मिनट खड़े हो जाइए, ग्रामीण से विधायक हैं यहाँ पे महिपाल ढांडा जी, आप भी इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण से ही। तो बीजेपी तो कह रही है कि हमने तो सारा काम करवा दिया, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो काम करवाएंगे, लेकिन जो मेयर है उसने भी ग्रामीण इलाके में कह रहे अच्छा काम करवा दिया, 53 करोड़ रुपए के विकास कार्य करें, वो 53 करोड़ उनके विकास कार्य वहाँ तो दिख रहे हैं, ओवरऑल तो कहीं पैसा नजर ही नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित आपके इस बड़े डिबेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जनता का भी जो ये आह्वान कर रही है कि भ्रष्ट तंत्र को जड़ से मिटाना है। और भाई साहब ने जो बोला है बहुत ही जबरदस्त बात बोली है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि पानीपत ग्रामीण के इस कॉलोनी जिसे हम अर्जुन नगर के नाम से जानते हैं, ऐसी बहुत सी कॉलोनियाँ पानीपत ग्रामीण के अंदर हैं जिसमें गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मेरा जो निशाना जाता है, ये लुटेरी, गूंगी, बहरी और केवल वोट की राजनीति करने वाली सरकार है। महिपाल ढांडा जी के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा, इन्होंने तिनका भर का भी काम नहीं किया है। 958 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा घोटाला बता रहा हूं। इस चीज को आप लोग खुल के जांच करवा सकते हैं, और ये पुख्ता सबूत के साथ मैं बोल रहा हूं, जरूरत पड़ने पर इसकी सबूत भी मैं इसका दे सकता हूं। 958 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। पूरे 26 वार्ड हैं टोटल पानीपत में, और पूरे इस नगर निगम पर इन्होंने जो कागजों पर सड़कों को 3 बनवाया है, सड़कों को 3 बार बनवाया है, जहां पर अमीर ज्यादा लोग रहते हैं जो वोट नहीं देते हैं, जो कम वोट देते हैं, वहां पर इन्होंने खूब दबा करके चूना पॉलिश किया है, ठीक है जी। और जहां पे गरीब लोग रहते हैं, गड्ढे से जाते हैं, कौन कहता भारतीय जनता पार्टी ने सड़कें बनवाई हैं? कौन कहता भारतीय जनता पार्टी ने गड्ढे को ढकवाया है? आप जितने लोग हैं सभी लोग वाकिफ हैं, और ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। बिजली के तार ऐसे खुले हुए हैं, बड़े बड़े आग के गोले निकलते हैं ट्रांसफार्मर के बगल से, अगर ये गलत हो तो बता देना। तारे लटके हुए हैं पूरे आप वार्ड में, पूरे कॉलोनी में, पूरे पानीपत शहर में, कहीं भी आप जाकर के देख सकते हैं। खास करके ग्रामीण के ऊपर मैं महिपाल ढांडा जी के ऊपर नजर डालते हुए कहता हूं, विधायक जो होता है ना, वो सबसे बड़ा प्रधान होता है, सबसे बड़ा सेवक होता है, गरीबों का मसीहा कहा जाता है। अब वो लुटेरा निकल जाए तो उसमें भाई जनता का क्या दोष है? जनता तो मोदी नामक जो कीड़ा, जो जहर, जो एक बहुत तेजी से वायरस फैला हुआ था जनता के बीच में और झूठ के ऊपर तांडव किया था, और वो प्रत्यक्ष है। जो नंगे नाच करते थे डीजल पेट्रोल के ऊपर, वो एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष है। जनता की बात करते हो, जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने घिनौना हरकत किया है, जनता के अधिकार को लूट करके अपने जेब में रख लिया है।
एक बात मैं बहुत बढ़िया बताना चाहूंगा कि अगर हम सोचते हैं ना, जैसे ये घर है तो जीटी रोड से 5 मिनट का सफर 2-3 मिनट का बाइक का है, लेकिन भाई साहब जो आदमी नहीं जानता होगा ना, थोड़ा सा भी रास्ता भटकता होगा, उसको यहां पहुंचने में 1 घंटे लग सकते हैं। खास करके असंध रोड से यहां तक पहुंचने में 1 घंटे भी लग सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे नाकारा और बेकार है। इन्होंने कांग्रेस की रणनीतियां जो थी, कांग्रेस को कहते थे 70 साल से कांग्रेस ने लूटा है, तो एकदम ये सच्चाई थी, लेकिन उन्होंने तो लूटा था, इन्होंने ऐसी डकैती डाली है जिसका की कोई भी सीमा नहीं है। और इनके ही राज में सबसे ज्यादा लूटपाट ये भी हुआ है कि यहां से ना देश का पैसा उठा के सीधे लेकर के विदेश में भाग जा रहे हैं और उस पर कोई रोक टोक नहीं है। गरीबों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। जो गरीब कॉलोनियां हैं इनको अवैध घोषित करके यहां का जो भी पैसा रहता है, जो भी फंड रहता है, चाहे विधायक कोटे का हो और चाहे जो है एमसी कोटे, कांग्रेस, इनेलो, बीजेपी, जनता देख रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हम लोग भी हरियाणा में पैर पसारे हैं। इन तीनों ने तो अपना विश्वास खो दिया, जैसे आप बता रहे हैं, जनता भी बता रही है। आप पार्टी पे कैसे विश्वास बनेगा? आपके दिल में तो कोई विश्वास की बात मैं जताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम इन भ्रष्टाचारियों की पोल जो है खोल रहे हैं कि ये कौन सा नंगा तांडव किए हैं। ये जो ईंट है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो ईंट दिख रही है ये 11 रुपए के खर्चा पे बनता है, टोटल खर्चा। उसमें भी अगर ये चाहेंगे तो जनता का नाम लेकर के कुछ उसमें भी छूट करवा सकते हैं। तो 11 रुपए के खर्चे से लगने वाली ईंट को भारतीय जनता पार्टी ने 33 से 44 रुपए प्रति ईंट का खर्चा कागजों पर दिखाया है। अब बात करते हैं, आप कह रहे हो कि राजनीतिक श्रृंखला को लेकर के अगर उस पर नजर डालेंगे, सबसे पहले तो ये लोकल राजनीति की बात हो रही है और लोकल काम की बात हो रही, जनता की बात हो रही, तो राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी एक राजनीतिक इंकलाबी दल है। हम कभी भी जनता को मुद्दों से भटकाने का काम, जाति पाति धर्म के नाम पर ढोंग फैलाने का काम नहीं करते। हमारा ध्येय है, अभी हमारा एक कार्यकर्ता था आप लोगों के सामने, कुछ 2-4 शब्द बोला है, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, रोजगार, गरीबों का अधिकार, राशन कार्ड और बुजुर्गों का पेंशन, विधवा बहनों का पेंशन और विकलांगों का पेंशन। इसके ऊपर गौरतलब है, अगर किसी को पता करना है तो केजरीवाल सरकार, जो कि एक राजनीतिक इंकलाबी सत्ता को लेकर के दिल्ली में आज हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में सबसे बेहतर काम शिक्षा चिकित्सा पर जो केजरीवाल सरकार आज कर रही है दिल्ली में, हमें सैल्यूट है कि आज हमारे बीच सुभाष चंद्र बोस जैसी प्रतिभा आपके पास दोबारा लौटूंगा मैं। बहुत अच्छा बोले आप, आपसे बात करते हैं। हाँ जी, आप भी इस इलाके से हैं? इलाके से सर। आप ये बताएं कि महिपाल डांडा जी जब से बने हैं, आपको इस इलाके में देखें? ये हमारे अर्जुन नगर में 4-5 बार आ चुके हैं। कार्य करवाए हैं, विकास कार्य को हुए हैं? और वे तो जो गली बनी है कांग्रेस के राज में, ये गली बनी है 5-10 जो भी बनी है अर्जुन नगर के लिए। इसमें कांग्रेस ने भी कुछ नहीं बना था, कांग्रेस ने भी 1-2 गली बनी थी। बीजेपी के राज में चाहे बीजेपी ने बनाई चाहे किसी ने, गली बनी है अर्जुन नगर में, कुछ सुधार हुआ है, कुछ परसेंटेज। पीने के पानी की समस्या, कुछ पानी के बीजेपी के राज में ट्यूबवेल लगा 1 अर्जुन नगर में, 1 उससे पहले में लगा होता। कांग्रेस कितने सालों से रह रहे आप? मैं यहाँ 14 साल से रह रहा हूँ। 14 सालों से विकास कार्य कौन सी पार्टी ने करवाया? किसको मानते हैं? मतलब कांग्रेस से पहले मेरे ख्याल यहाँ से ओम प्रकाश जैन थे, यहाँ पे मंत्री थे, ठीक है। अब महिपाल डांडा हैं, तो वो विकास कार्य उन्होंने करवाया ज्यादा या महिपाल डांडा ने? देखो जी, विकास कार्य तो चाहे एमसी ने करवाए हो, इसमें गली बनी है कुछ बीजेपी के राज में 5-7-2-10 गली है, वहाँ रखने के लिए गली बनी है। उसने चाहे बीजेपी ने बनवाई हो, चाहे महिपाल डांडा ने बनवाई हो, चाहे एमसी ने बनवाई हो। इसके लिए आदमी ने है एक ट्यूबवेल लगा पानी पीने का, नहीं पानी भी मोल मिलता था। आपको पता है कि यहाँ के जो एमपी है, सांसद महोदय हैं करनाल के, जो चोपड़ा साहब हैं, वो कितने बार यहाँ पे आए? वहाँ तो मैंने कहीं भी अभी नहीं देखा कभी भी। यहाँ तो हमारे अर्जुन नगर हमारे जो वार्ड में 23 वार्ड से, यहाँ तो कभी आए ही नहीं। तो आते भी हैं तो रोड पे देखा होगा पूरी सिक्योरिटी पुलिस तो रोज आते हैं, उसका कोई कन्फर्म नहीं है। हम तो जो हमारी कॉलोनी में आते हैं, हमारे वार्ड में आते हैं, वो तो कभी बनने बाद आए नहीं यहाँ पर। मतलब ऐसा होना चाहिए कि सांसद है, चाहे एमएलए है, चाहे पार्षद है, आपके इलाके से ही होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए। ऐसा जी हमारे इलाके से होना चाहिए। मामले से कुछ भी काम करने के लिए उसके पास जाओ जी, हमारे समस्या उसके पास कौन जाए? वहाँ पर करनाल है कि दिल्ली है, कहाँ बैठता है उसका क्या बेरा? हमने उसको उसका नहीं बेरा, हमने करनाल है कि दिल्ली है उसका, ये कहाँ बैठता है? वहाँ तो उसका कोई कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म नहीं है, ये भी आवाज उठी है कि लोकल जो है सांसद होना चाहिए। अंकल जी, चुनाव आपने चुनाव कितने देखे हैं? आप कितने साल देख लिया मैंने,
काफी देखे हैं, बहुत चुनाव देखे हैं। तो ये क्या लगता है जो ये नेता जो वादे करके चले जाते हैं, आते दोबारा आते हैं कि नहीं? दोबारा आने की तो बात उनके भाग्य की बात है, नहीं वादे तो करते हैं, लेकिन कुछ भी बीजेपी के टाइम में कुछ काम तो हुआ है, कांग्रेस के टाइम में कोई काम नहीं था, सब कच्चा पक्का सौदा पड़ा सब कुछ, इसमें कुछ विकास हुआ है। इसमें कुछ विकास, और जो मौजूदा आपके पार्षद थी शीला देवी, उसने कुछ करवाया नहीं? सोचे पार्टी की वजह से लगा, चाहे उसको संसद उसके पार्षद की वजह से लगा लो, काम तो हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं, बीजेपी के राज में काम जरूर हुए हैं। आप बोलोगे जी आंटी जी यहाँ पानी पुनी शर्मा रहे आंटी, चल आप बताओ, पीने के पानी को दिक्कत है? बहुत दिक्कत है जी, यहाँ पानी पीने पानी का बिल्कुल जगह जगह पाइप फुटे रहे, ना कोई आकर देखदा, न शीला आकर देखदी, ना कोई आकर देखदा। यहाँ पे गंदा पानी पीते रहे, आप भी जाकर देख लो, टूंटी में बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है जी। वोट मांगना आई थी, क्या कर रही थी? वोट मांगना आई थी, नुआ जोड़ा थी, रात ने भी जी हमने तो उसके साथ में लगकर ना उसके सारे वोट चपवाए हैं। हमारी किसी की पेंशन नहीं बंधवा रखी, 60 साल के बुढ़े बैठे हैं, एक बूढ़ा हमारे अपना है, ये देख लो जाकर वहाँ पे अभी पास में, ना कोई आकर देखता ना कुछ, बताओ कहाँ तक लगावे पैसे अपने ऊपर। ये दोबारा आ गई फिर क्या करोगे? कौन वह दोबारा क्यों, हम वोट ही देंगे जी उसने, हम तो उस नेता ने वोट देंगे जी जो कोई हमारे सहायता करेगा। हमारी गली बना, देखो हमारी गलियों का क्या हाल हो रहा, उधर देखो हमारी गलियों में क्या हो रहा, ना किसी की पेंशन बंधवा, देखिए हमारे बुजुर्ग खड़ी सारे, किसी की पेंशन बंध रही है इनकी। हाँ बोलो बोलो। पानी धरने का भी रास्ता निकालने का हंस रहे हैं, शर्मा रही है। हाँ बताए। 3 साल हो गया, आदमी नहीं आया सिर पे, पेंशन को जावा तो नहीं बोले 300 रुपए दो, किसी पे 1800 मांगा, किसी पे 3200 मांगा, कहाँ से लिया गरीबी मांगते हैं? शीला MC कहाँ से लिया, पेंशन के नाम के जावे, सेंड करके दे देने बोली जाओ, फिर कुछ जन जावे, हमने तो फूंक दिए, ऐसे कम से लग रहा है बताइए गरीबी आदमी के। नहीं आधी उम्र जाली विधवा के तो कम से कम सारा कर ले, नहीं विधवाओं का तो कर ले कुछ सारा, चलो बुढ़ापे का नहीं हो करते। 1000 रुपए ले रखे भाई, लैटरिन के खड्डे बनवाऊंगी, ना तो हमारा वो हैगा राशन कार्ड, ना राशन कार्ड बनवाऊंगी, और ना हमारा वो लैटरिन के खड्डे हैं, ना लैटरिन बनवाई हमारी तो आज लग नू कभी पैसे दूंगी, ईंट बचाऊंगी, कुछ नहीं बचाया इस गली में, किसी का भी नहीं है जी हमारी कॉलोनी में। हमको तो ऐसा नेता चाहिए जो कोई हमारी सहायता करेगा। वो आपका वो जो MLA साहब हैं, उनको देखा कभी आपने? ना जी हमने देखा, यहाँ MLA के ऊपर एक MP होता है, कौन देखा जी, हम लोग गरीब आदमी 50 रुपए की दिहाड़ी करने वाले, सवेरे फैक्ट्री में चले जाओ, शाम नहीं है किन्ने देखे हैं। ईब के बारे फिर वोट पड़ने का टाइम आ लिया, पार्षद देंगे जी, जहाँ मून को तो बिल्कुल वोट ही नहीं देंगे जी, हमारा कुछ करेंगे तो वोट किस लिए देंगे, हम नहीं देंगे जी वोट बिल्कुल भी, देश कम घर में रखनी पड़ जी वो वोट। लेकिन क्या 1000 रुपए दिए? लुगा थी कड़ियों के मकान और थारे फार्म बनवाऊंगा और थारे मकान बनवाऊंगी, 20 साल हो गए मेरे घर वाले ने मरे ना, और 1000 रुपया दे रखा, न हमारा लैट्रिन के पैसे दिए और ना 1000 लिए हुए दिए, मार तो कुछ भी नहीं, हरी छोरा भी मर गया, 28 ना होली था 2 दिन पहले, ऐसा भी नहीं मेरे छोरिया का कुछ करवा था, मकान भी चाहिए मेरा मकान भी चाहिए, आए गेड़ा 500 की पन्नी लिया गेरू मैंने कई बार कह लिया, मैं गरीब नहीं, मेरे मकान बनवा तो कोई नहीं सुनाई करता, तो डांडा जी भी नहीं करते विधायक जी? नहीं आंदे, और हमारी गली में जाकर देखो जी बुरा हाल है, इसी गली में चल कर देखो आप कितना हमारे बारह चिक्कड़ हो रहा, लैट्रिन के खड्डे मारे तला दबे पड़े, खाई बैठ गए और हमारी गली में बैठ दे, जब पैंट तंग करना जी बोर्ड बैठ दे, नहीं जी मजा आ जाता, हाँ जी बैठ दे, जो हमारा नरक बना रखा हमारा जवाब बिल्कुल। शीला था वोट दिया तो उससे जवाब नहीं मांगा है, शीला था वोट दिया, शीला तो बोले, शीला किसकी सुना है, शीला किसी की भी नहीं सुनती, हम तो हाथ पांव जोड़े उसका, शीला का हमारी गली बनवा देना को है, बनवाऊंगी, MC होगा वो होगा जी बनवाऊंगी, कोई नहीं बनवाता, इसका मेयर का हम जाया है, कल मेयर का भी हम जाया, इकट्ठे होकर टेम्पू भर का नाम जा लिए, जी मैं तो कहूँ। काफी खफा लग रही है महिलाएं, ये काम छोटे छोटे जो पार्षद के होते हैं, लेकिन इनका कहना है कि विधायक के पास भी हुआ है और मेयर के पास भी हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ जी बताओ। गरीब मानसा तो सब तो प्लाट दुआऊंगी जिसका ना है, पीछे ले लेकर बैठ गई, उन्होंने कुछ भी कराया, उसने कुछ नहीं कर दिया, ना किसी का प्लाट कटवाए, ना किसी की पेंशन बंधवाए, ना किसी की सुनाई कर दिया, कुछ सुनाई नहीं कर दिया, बस अटाइलों का गरीब मानसा का एक तो स्कूल चाहिए सरकारी, कुछ थोड़ी बहुत मदद चाहिए, कोई मदद नहीं करता। पीछे क्या के लिए तुमने? प्लाटा के बोली 1000 रुपया दे दो, सारे प्लाट कटवा दूंगी,
50-50 गज के, कुछ नहीं कराया उसने। कुछ नहीं किया। हाँ जी बताओ क्या कर। हाँ जी, हमारे पीछे मकानों में पानी भर रहा, अरे दोबारा 2 पैसे लेकर कर्जे के बढ़ाए यार, फिर पानी भर रहा, रास्ता नहीं है कहीं भी यार, पानी हमारे प्लॉट के पीछे ही है, घर डूबे पड़े हमारे, ना सड़क बननी ना पानी निकलने का रास्ता। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 30-35 साल से रहे। 30-35 सालों से क्या हालात देख रहे हैं अभी? पहले इतने बुरे थे कि बहुत ही बुरे थे, तागड़ी जितना पानी यहाँ भरा रहता था और आम आदमी को निकलना मुसीबत हो जाता था। लेकिन इस सरकार में कुछ कार्य ऐसे हुए हैं जो थोड़ा बहुत सुविधा तो मिली है, लेकिन इस सरकार में जितने ईमानदार हैं उससे 10 गुना बेईमान है। कैसे कह रहे हो आप? कैसे मतलब बेईमान? बेईमान ऐसे है जो कोई नाली बेच के खा रहा है, कोई डिपो का अनाज बेच के खा रहा है, कोई स्कूलों का पैसा खा रहा है, कोई गरीब बच्चों के निवाला खा रहा है छीन के। तो हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो ईमानदार हो, कंधे से कंधा मिला के चले। ठीक, हमें एक ऐसा आम आदमी चाहिए जो आम पब्लिक को अपने जैसा समझे। ये नहीं विधायक बन गया, MC बन गया और घर में जाके सोफे पे बैठ के सो गया, तो आम आदमी का दुख सुख समझेगा, ऐसा ही साथी हमें चाहिए। ये दुख सुख समझ नहीं रहे जो विधायक साहब हैं। आज महिपाल आम पब्लिक यहाँ खड़ी है, महिपाल डांडा ने कितने आदमी ये बोल सकते हैं कि हमने उसके दर्शन किए हैं? यहाँ शकल दिखाने नहीं आते। जिस टाइम वोट लेने के लिए वो आते थे, कोनी तक के हाथ जोड़ते थे, आम आदमी को 10 का नोट दे देते थे, जा 10 के नोट में तेरे को हद्दा मिलेगा। अच्छा, शराब बांटी थी महिपाल ने? बिल्कुल बांटी है जी, 50 का नोट दे दिया, जाओ बोतल मिलेगी। आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर आप? आरोप नहीं है सर, खुला आम आदमी बांटता है। तो उस टाइम शराब बांट के वोट ले लेते हैं, आम आदमी वोट दे देता है, आम आदमी वोट दे देता है। एक वोट देने के ऊपर 5 साल पछताना पड़ता है। ये बड़ी बात कही आपने कि एक वोट के ऊपर 5 साल पछताना पड़ता है। अभी पहले MC के चुनाव हैं। यही सबसे रिक्वेस्ट है, उस वोट का सही इस्तेमाल करें और सोच समझ के वोट डालें। हमें एक ऐसा नौजवान जाखत चाहिए। ऐसे नेता बना देते हैं जिनके खुद तो चला नहीं जाता, वो दूसरों को सहारा क्या देंगे? किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? ये कोई भी आम आदमी 70 साल का 80 साल का कोई मंत्री बना दिया, क्या सहारा देगा वो दूसरों को? उससे खुद तो अपना लाठी लेके चला नहीं जाता। अच्छा, हमारे जो MP साहब हैं उनके बारे में जानते हैं? कभी नजर आए वो यहाँ पे? हमें कोई नजर नहीं आता सर। MP साहब दिल्ली से हैं, पंजाब केसरी के मालिक हैं और सांसद हैं करनाल लोकसभा से। कभी चुनाव जीतने से पहले या चुनाव जीतने के बाद कभी देखे? नहीं सर। तो MP भी बीच का ही होना चाहिए, पानीपत का ही? हाँ जी बिल्कुल, MP पानीपत का होना चाहिए। ये भी बड़ी एक आवाज उठी है। इधर चलते हैं, महिलाओं में काफी गुस्सा है जी। आप बोलेंगे जी कुछ कॉलोनी के बारे में? मैं बोलना चाहता हूँ कॉलोनी के बारे में कि पहले से काफ़ी विकास हुआ है, क्योंकि मैं भी बचपन से ही यहाँ पे हूँ मैं, और यहाँ मैंने विकास अभी देखा है। अधिकतर जैसे कि पहले का था कि हम लोग स्कूल जब जाते थे तो अपनी पैंट निकाल के निक्कर में जाते थे हम लोग। अब ऐसा हुआ है कि रास्ता बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन वो कुछ सज्जन कह रहे थे कि रास्ता तो बना दिया, बीजेपी के कार्य भी अच्छे करते, लेकिन भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला हो गया। सर, भ्रष्टाचार तो हर एक ही सरकार में रहा है, और ये भ्रष्टाचार तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। एक दम ही अगर कोई कहेगा कि भ्रष्टाचार खत्म करे तो ये नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार पे अगर रोक लगती है तो पहले खुद को, अपने को भ्रष्टाचार से मुक्त करे खुद। इस राज्य में कितना मानते हो, कितना भ्रष्टाचार पे कंट्रोल हुआ है? इस राज्य में तो बहुत ही भ्रष्टाचार पे कम हुआ है। और जो कांग्रेस के राज में था कि आप 10 रुपये दे दो और काम हो जाएगा आपका, इसमें ये हुआ है कि एक तो इस सरकार में टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा आई है युवाओं में, और टेक्नोलॉजी से आज सभी अवगत हैं, और सभी को नॉलेज है टेक्नोलॉजी के बारे में। और इससे पहले जो सरकार थी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज देख लो, सभी के पास अपना अकाउंट है। अगर कोई भी अगर किसी भी बैंक में जाता था, अगर गरीब तत्व का आदमी जाता था तो उसको बाहर बैंक से काट दिया जाता था। तुम क्या करेगा? आज देखो, आज हर एक छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, वो अपना खाता है उसके पास। पहले तो नहीं था। अब जो भी है सरकार से जो सब्सिडियां मिल रही हैं, सब सीधे डायरेक्ट मिल रही हैं, तो हम इस सरकार को थोड़ी सी बहुत ही अच्छी कहेंगे। पूरे नंबर देते हो आप सरकार को? मैं सरकार को पूरा नंबर देता हूँ। पूरे नंबर देते हैं जी। आप बताएं जी, कितने सालों से आप देख रहे हैं, इलेक्शन देख रहे हैं, क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार का जो कीड़ा है ये खत्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि इस सरकार में भी कुछ विधायकों पर आरोप लगे हैं कि विधायक जो है भ्रष्टाचार में उनका बोलबाला रहा है।
गलियां सड़कें बना दी गई, लेकिन भ्रष्टाचार वहाँ खुले हुए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जब हम अपने काम कराने जाते हैं और जिसके पास जाते हैं उसका पर्सनल लालच उसको बढ़ावा देता है कि भाई वो बोलता है इस काम के एक्स्ट्रा पैसे, लेकिन हम अपनी जनता की भी गलती मानते हैं कि उस काम को बढ़ावा देते क्यों हैं। जैसे अभी आपका नेता कैसा हो, इस पॉइंट पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि भाई जो वोट देने वाला है मतदाता वो कैसा हो। वो बहुत जागरूक सेंसिटिव होना चाहिए कि भाई उसे पता हो कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, किसी गलत इंसान के हाथों में वोट तो नहीं सौंप रहे। अब मतदाता को कैसे पता चलेगा कि आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है? उसने तो वोट देने हैं। बीजेपी पार्टी आई, मोदी का जो नारा चला था वो लोग मोदी जी के पीछे हो लिए। अभी कांग्रेस वाले नारा दे रहे हैं, कांग्रेस के पीछे हो जाएंगे। जनता तो भोली है, जनता को कैसे पता चला कि ये आदमी ठीक है गलत है? देखिए, सीधी सी बात कहना चाहूँगा, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन जो उसकी एक्टिविटी है आने के बाद, जैसे कुछ लोग बोतलें फेंकते हैं, कुछ लोग ठंडे के ऑफर देते हैं, कुछ लोग मतलब किसी भी तरह के लालच देते हैं। हमारी गलती यह है कि हमारे मतदाताओं की गलती यह है कि उस झांसे में आके हम गलत आदमी का सिलेक्शन। ये बड़ी बात की, अच्छी बात की आपने। हमें जागरूक होना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के प्रति सबसे पहले तो एक लिस्ट होनी चाहिए कि किन किन चीज़ों के आधार पे हम उसे सिलेक्ट करेंगे। पहली चीज़ कि भाई हमारी गली नाली पानी कोई भी सरकार और कोई भी नेता बना देगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन, शिक्षा का। अब हमारे छोटे बच्चे मान लीजिए ये है, इधर आना बे, मान लीजिए ये एक लड़का है, अगर इसे अच्छी शिक्षा मिल जाएगी और इसका साथ दिया जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी आवश्यकता है कि एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, सैनिक कॉलोनी से लेके और हमारे कुलदीप नगर के उस कोने तक एक भी नहीं है। आप बताओ, गिनती के बता दो कौन कौन से हैं? नहीं है। एक भी डिस्पेंसरी नहीं है। एम्बुलेंस होनी चाहिए। अचानक से कुछ हो जाए, खड्डे इतने ज्यादा हो रहे हैं कि भाई दिक्कत आ रही है, इस ओर से ये पुल बन रहा है, उस ओर से वो पुल बन रहा है, इस ओर से एक ही रास्ता है और उसकी हालत, आप अभी गाड़ी से आए होंगे, जैसे भी आए होंगे आपने देखा होगा, टाइम लगता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन जागरूकता इतनी होनी चाहिए मतदाताओं में कि भाई वो उसका निदान अपने बलबूते करवा सके, अपनी एकता से। अभी आप जागरूक हो गए हैं, मेरे ख्याल बड़ा अच्छा लेक्चर भी दिया और दिमाग में घर कर देने वाला लेक्चर जो आपने दिया है। आप ये बताएं, अभी महिपाल ढांडा जी यहाँ से हैं, अभी नैलो वाले भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, अगर आपने किसी को वोट देना हुआ किस पार्टी को चुनेंगे? देखिए, ये हमारे जमीर से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मैं किसका सिलेक्शन करूंगा। बात वही आ जाती है, जिस चीज़ के लिए आपने वो बोर्ड बनवाया और आप यहाँ तक आए हैं, ये बहुत खास सवाल है और इसका उत्तर भी मैं दिल से देना चाहूँगा। देखिए, 5 साल बने हुए हैं नगर निगम में, ये आया है भाई, सारी सड़कें इन 4 साल या 5 साल में नहीं बन सकती, टाइम लगता है। लेकिन हम जनता इतनी जागरूक हैं कि पहचान लेती है कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई। अगर विधायक के लेवल पे मैं देखूं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आए हैं, लेकिन हमारी जनता के बुलावे पे आए। उनका फर्ज ये था कि अपने हिसाब से अपना आते और अपना वो सेट करते कि भाई यहाँ पे ये काम होना है, वहाँ वो मैं करवाने आ रहा हूँ। अभी एक लड़का कह रहा था धर्मशाला की बात, दूर तक कोई है ही नहीं, जब जगह ही नहीं तो बनेगी कहाँ? आप ही बताओ। सरकार मेरा सवाल टू द पॉइंट, तीनों पार्टियां आएंगी, आप पार्टी भी अभी आ रही है, एक को राजकुमार सैनी की पार्टी होगी, 5 पार्टियां आएंगी, आजाद इंडिपेंडेंट भी आएंगे, किस पे भरोसा करेंगे? बात बड़ा मुश्किल सवाल है ये आपके लिए। बात अगर भरोसे की है, मैं पार्टी पे बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं किसी पार्टी को व्यक्ति विशेष पे नहीं, वह व्यक्ति भी सब, हर इंसान खास है। अगर मैं खास, ये सवाल जो है, ये सवाल हर आदमी के लिए अहम है, क्योंकि पत्ते ये खोलेंगे जब सामने लोग चेहरे होंगे। अभी चेहरे जो हैं वो सामने नहीं आए, हालांकि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन एक पॉइंट पे ये जरूर अड़ गए कि मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा। ये बात हर कोई कहेगा कि कैसा हो आपका नेता, नेता अच्छा होना चाहिए, साफ छवि का होना चाहिए, लेकिन कौन होगा ये नेता, इसी के बारे में हम लोग जो हैं
चर्चाएं कर रहे हैं। 26 के 26 वार्डों में हम लोग घूम रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। हालांकि अब जो मतदाता है वो जागरूक हो चुका है। अब शराब और कबाब पे बिकने वाला मतदाता है वो नहीं रह गया, क्योंकि जागरूकता जो है इस साल बड़ी फैली है। कुछ सोशल मीडिया ने फैलाई है, कुछ आम लोगों ने फैलाई, कुछ पढ़े लिखे जो जागरूक मतदाता हैं वो आगे आए हैं। तो जाहिर तौर पर उम्मीद लग रही है कि इस बार कोई अच्छी सरकार बनेगी। जी, आप भी युवा हैं, एक खड़े हो जाइए। ओवरऑल क्या लगता है कि बीजेपी ने बेरोजगारी का एक नारा दिया था कि बेरोजगार दूर हो जाएगी, आम आदमी को रोजगार मिलेगा, लेकिन अब जो हालात पिछले दिनों से देखने को आ रहे हैं, सिलेंडर इतना महंगा आ गया, पेट्रोल और डीजल के रेट इतने महंगे हो गए, चुनाव नज़दीक हैं, तो नोटबंदी वाला तो सबने देख ही लिया, फैक्टर देख लिया। क्या लगता है कि बीजेपी फेल हुई है, पास हुई है? पहले तो सर वॉइस ऑफ पानीपत को मेरे वार्ड में आने पर स्वागत। और सर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई पे तो कंट्रोल नहीं हुआ है। पूरे भारतवर्ष में बेरोजगार युवा आप देख रहे हैं, सभी युवा खड़े हैं बेरोजगारी पर, और महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ है जहाँ तक सवाल है। तो अभी फिर इलेक्शन है, जाहिर तौर पर ढांडा साहब भी आएंगे, शीला देवी भी आ जाएंगी, कुछ आपके नए उम्मीदवार भी यहाँ से पैदा होंगे, MP साहब भी आएंगे दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए। सिर्फ एक सवाल जो आप उनसे करना चाहें, जब आपके पास आएंगे क्या सवाल करोगे आते ही? सर मेरा सबसे मेन मुद्दा एक ही सवाल होगा, वो मेरे वार्ड का संपूर्ण विकास। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि किसने क्या करवाया किसने नहीं, वो उनकी सोच थी जो उसने करवाया है। और सर मैं हमारे जो 23 वार्ड से पार्षद पद का प्रत्याशी हूँ, सन्नी वैद्य। तो सर मेरा कहीं आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? सर तो सर मेरा एक ही मुद्दा होगा, सबसे पहला मुद्दा, मेरा वार्ड जो 23 वार्ड है 9,000 के करीब लगभग वोट है। और एक छोटा सा गांव देखे तो कहीं भी चले जाना आप गांव में घूमकर, करीब 2,000 4,000 5,000 से एक गांव में ज्यादा वोट नहीं होती। लेकिन मेरा वार्ड एक वार्ड कम से कम 2-3 गांव का से भी ज्यादा वोटर है, लेकिन यहाँ का मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सबसे बड़ी पहली समस्या है, मेरी बहन बेटियों को गांव में जाना पड़ता है, शहर को छोड़कर गांव में जाना पड़ता है, काबड़ी गांव में, और या फिर शहर में जाना पड़ता है। और लड़कियां जवान भी होती, देखो हमारी बहन बेटियां जवान भी है, छोटी बच्चियां भी हैं। और सर यहाँ पर कैंदू से जाने के लिए, काबड़ी में जाने के लिए तो पानी में से निकल के जाना पड़ता है लड़कियों को। सबसे पहले अगर कोई MC आओ या MLA आओ, MP आओ, मेरा सबसे पहले मुद्दा, अगर मैं चुनाव परमात्मा, अगर जनता जनार्दन मुझे सफल बनाती है, तो मेरा पहला मुद्दा और मेरा पहला विकास मेरे वार्ड में स्कूल का कार्य होगा। स्कूल का कार्य आएगा। नौजवान साथी हैं, अब आपके पास ही चलते हैं, आप पार्टी के पास। अभी भाई साहब से संगठन मंत्री जी से बात हुई, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की। एक नौजवान साथी से बात हुई, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की। लेकिन आपने तो सरकार के खिलाफ बोलना ही बोलना है। आपको ये काम है सरकार का कोई बढ़िया लगा हो, इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कोई अच्छा काम किया हो? मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी ने कोई अच्छा काम किया है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पे बात की जाए, डिबेट की जाए, तो वहाँ पे वो विफल है। धीरे धीरे हम लोगों को, जनता को जागरूक करना होगा। अगर बीजेपी इस तरह करती रही तो बहुत बुरी हालत होगी। पिछले 4 सालों में भीड़ तंत्र, ये वो सब कुछ हुआ है। और इस मुद्दे पे देखा जाए तो दिल्ली की सरकार ने सिर्फ जनता का काम किया है, वार्डों में काम किया है, एरिया में, कॉलोनियों में काम किया है। और वही चीज़ हम लोग यहाँ चाहते हैं। नेता कोई भी हो, अच्छा होना चाहिए, जनता का काम करने वाला होना चाहिए, सेवक होना चाहिए। मैं भी इसी तरह सोचता हूँ कि जनता अच्छी तरीके से चुनना चाहिए, अपना एक सेवक चुनना चाहिए जो उसके ऊपर। अभी आपकी पार्टी से कोई बातचीत हुई है? अभी जैसे पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, आप भी अपनी पार्टी से सिंबल पे उतारेंगे कि नहीं उतार रहे? अभी ये अंडर प्रोसेस है, इसके ऊपर अभी कोई राय नहीं दी जा सकती। कोई राजनीति नहीं कर सकते। 23 वार्ड से हम लोग जुड़े थे। जनता कुछ और बोलना चाहेगी, ये ना बोलना कि मौका दिया, क्योंकि इस कार्यक्रम को महिपाल डांडा भी देख रहे हैं, आपके MP करनाल भी देख रहे हैं, और शीला देवी भी देख रही है, मेयर भी देख रहा है, और मौजूदा जो DC हैं वो भी देख रही है। क्या कहना चाहेंगे? कुलवंत जी, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, जब भी आपने टीम का थोड़ा सा समय निकालकर हमारे पानीपत के वार्ड नंबर 23 जो पहले था वार्ड नंबर 25 है, इसमें आए, और जो जितनी भी यहाँ पे जनता है उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बिट्टू के बुलावे, भाई बिट्टू, जो हमारे यहाँ से अब आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं,
तो मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी यहाँ की जनता है सब इसको समर्थन करे। और भाई ये तो यार ये तो ऐड होगी ना, वो तो सिर्फ पैसे लूंगा ना, फ्री का ऐड नहीं करूंगा। अगला बताओ। चलो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का जो विकास, पटौल विकास और एजुकेशन सिस्टम के लिए हम यहाँ से काबड़ी जाते हैं। यहाँ से फिर मोल संस्कृत स्कूल है जो लाल बत्ती पे है, वहाँ पे जाते हैं। सैनिक कॉलोनी से लेकर हमारा कुलदीप नगर तक कोई भी ऐसा कोई सरकारी स्कूल या कोई भी एनी फैसिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी आने वाली सरकार है, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो आने वाले टाइम में जो उनका वजूद था वो भारतवर्ष से उखड़ने वाला है। क्योंकि जो मोदी जी ने वादे किए थे कि हाँ मैं गरीब जनता के लिए 15-15 लाख रुपए उनके खाते में डलवाऊंगा, लोगों ने अपनी टूम बेच दी कि हाँ भाई 4-4 खाते खुलवा लेते हैं हम और 15-15 लाख आ जाएंगे। 60 लाख तो फ्री जीरो पे उस पे खुले थे मेरे ख्याल। जीरो बैलेंस भी है ना, लेकिन वो ये लोगों ने 200 रुपये लिया है खाते खुलवाने वालों ने। जो कोई बैंक है उन्होंने 200 रुपये लिया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए। तो 60 लाख रुपए आ जाएंगे, 4 खाते खुलवा लेंगे, हम कोठी बना लेंगे, ये बना लेंगे। सबकी ये सोच ही होगी। अब सब ने सोचा कि मोदी को वोट दे दे, चेहरा मोदी, क्योंकि उसने मीडिया जो था हमारा सबको इस तरह से कवर किया कि हाँ बस मोदी है जो है। हमारे पास नहीं आए मेरे ख्याल, नहीं आए हमारे पास नहीं। आप बताएं, इसी बार से ना शीला देवी यहाँ से दी, कभी दोबारा दिखी शीला देवी यहाँ? शीला देवी दिखती तो है जी, लेकिन कार्य के लिए नहीं दिखती, वैसे अपनी पहचान के लिए दिखते हैं। हाँ जी, उनके पास काम के लिए जाते हैं। हमारी पीछे गली अभी स्टार्ट हुई है बनने के लिए, लेकिन पीछे 4 साल वो बिता चुके हैं, जिसके जरिए से हमने उनको बार बार रिक्वेस्ट की। हमने क्या पूरे वार्ड ने की, लेकिन काम धीरे धीरे बोले अब धीरे धीरे चलेगा। इसका मतलब ये है ना, मतलब पहले इलेक्शन था तो बार हमारे पास आ रहे थे, पैरों में हाथ जोड़कर कह रहे थे मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ, मेरे को वोट देना, सपोर्ट देना। चल हमने वो किया, हमारे वार्ड ने, किसी ने भी किया, मतलब पूरे वार्ड ने मिलकर किया ना, चुना उनको। लेकिन उन्होंने बनने के बाद क्या किया, अपने वहां बैठ गए काम के लिए। जैसे वो अपनी वोटिंग के लिए जनता के पास आती थी, काम के लिए भी तो आ सकते थे वो जनता के पास कि भाई वार्ड में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है, हमारे जो मंत्री एमएलए बने हैं वो भी ऐसे ही इलेक्शन के दौरे पे निकलते हैं। ये बरसाती मेंढक है सर, मैं यही कहूँगा। इलेक्शन के टाइम तो ये दिखाई देते हैं, लेकिन कार्य के टाइम पे दिखाई नहीं देते। क्योंकि जब इलेक्शन होता है ना, ये वोटिंग के लिए घूमते रहते हैं, कभी उस वार्ड में जाते हैं, कभी उस वार्ड में, कभी उस कॉलोनी में, कभी उस गांव, इधर उधर घूमते हैं। इनकी एक भूख होती है इलेक्शन की। जब ये इनका पेट भर जाता है ना और ये छिक जाते हैं, हमारी जनता इनको चुन लेती है तो पेट भर जाता है इनका। तब हमारे जो गरीब आदमी, हमारा जो गरीब समाज है, इनके पास ये कहते हैं कि भाई काम के लिए हमारे पास आओ, जब काम होएगा। और अकेला मत आओ, मतलब कहने का ये अकेला वोट तो अकेला इंसान देता है, अकेले वोट देने का तो अधिकार इसको होता है या पूरा समाज देता है। जब मैं कोई इलेक्शन में खड़ा है तो मैं अपनी इच्छा से ही वोट दूंगा उस उम्मीदवार को। तो इन कहने का तात्पर्य ये सर, जब इलेक्शन आता है तब तो ये हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। अगर हम इनको चुन भी लेते हैं तो कार्य करवाने के लिए ये बोलते हैं हमारे पास ऑफिस पे आओ। फिर दोबारा आएंगे आपके पास? हाँ जी सर, आपको भी वोट होगा? तो सर हाँ जी। आप क्या कहेंगे इस बार दोबारा वोट मांगने? इस बार मैं ये कहूँगा, जैसे भाई हम आपके पास जाते थे ना कार्य के लिए, ऐसे अब की बार नहीं होना चाहिए। तो मान लेंगे, हाँ। कोई बात नहीं, उन्होंने लेकिन हम नहीं चुनेंगे सर उनको, हम नहीं चुनेंगे। एक छोटी सी बात ये भी कहना चाहूंगा सर, ये जो मंत्री एमएलए के इलेक्शन होते हैं, सबसे बड़ी बात हमारे पानीपत ग्रामीण हल्के से होते हैं। हर बार हर सीट पे जनरल कैटेगरी का ही क्यों इलेक्शन लड़ता है एमएलए का? एससी-बीसी समाज से भी तो कोई लड़ सकता है। पार्टी जनरल कैटेगरी को ही क्यों वो देती है टिकट सर? हमारे एससी-बीसी समाज में कोई लड़का इस योग्य नहीं है, कोई युवा इस योग्य नहीं है कि एमएलए का इलेक्शन लड़ सके। क्यों देती है पार्टी इनको? ये इंडिपेंडेंट लड़ लो या सर? इंडिपेंडेंट लड़ लो, आजाद उम्मीदवार। बिल्कुल, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा सर। आपने वैसे सरकार कह रहे हैं जनता लड़े, जनता जनार्दन का ये कोई मर्जी आए। हाँ ये तो सर कोई मर्जी आए, लेकिन अच्छी बात इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि इस बार देख के चुनेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आप बहुत अच्छे समाज सेवा का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस वार्ड से ना होकर भी मेरे को पता चला कि कुलवंत जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं आया और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 23 वार्ड की हालत बहुत ख़राब है। आप इधर तो आ भी गए हैं, किसी को घुमा के आपको ले भी आए हैं, लेकिन आप वहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकते। मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूँ, 23 वार्ड श्री राम मंदिर के पास वहाँ पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है और बिल्कुल हालत ख़राब है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक प्राइवेट ट्यूबवेल है, उसमें भी सिर्फ 1 या 2 टाइम पानी आता है, सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए। उधर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पर कोई पार्षद उम्मीदवार नहीं है पार्षद पद के लिए, और वहाँ पे सभी गरीब समाज है। और जो मतलब कि अभी भाजपा के जो विधायक हैं डांडा साहब, उन्होंने कहा बड़ा विकास कार्य
मतलब गाड़ी तो हमारी 100 स्पीड जाती है। विकास सिर्फ कागजी विकास है, उस पे मतलब कि आप देख सकते हैं जाकर, कोई भी मतलब की कार्रवाई नहीं की गई है, वो कागजी विकास हुआ है, सिर्फ घपला किया गया उसके कारण। किसने किया घपला? अब क्या किसका नाम ले, हम सीधा किसी का नाम नहीं ले सकते। आप कह रहे हैं कि विकास करवाया गया है कार्य में, लेकिन आप मेरे साथ चल के देख सकते हैं वहाँ कोई विकास नहीं है, वहाँ पे कोई पैदल चलने की हालत नहीं है। आप 1 मिनट आप युवा पढ़े लिखे हैं, मैं चलो मंत्री की बात होगी या MLA की बात होगी, कभी आपके MP साहब दिखे यहाँ पे? हमें तो आज तक कोई नहीं दिखाया। जब इलेक्शन होते हैं तब आते हैं, कहते हैं हमें बुलाओ, हमें सेवा का मौका दो, उसके बाद हमें कोई दिखाई नहीं देता। घर जाएं तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। हर हफ्ते यहाँ पे एक मुद्दा होता है, एक बड़ा मेंबर इकट्ठा होता है, 10-15 घरों में से लेडीजों को इकट्ठा करता है कि चलो डांडा जी के पास चलते हैं, वहाँ पे जाके कोई सुनवाई नहीं होती। हमेशा का यही रोना हो गया है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब इन्होंने ठीक बात कही थी कि जब वोट लेना हो तो एक आदमी के पास चले जाते हैं। सहमत हुई इस भाई से कि जब भी वोट लेना होता है तब आते हैं, अपने कैंपेन डिबेट करते हैं कि हम ये कर देंगे, झूठे वादे कर जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद कोई यहाँ पे कार्रवाई के लिए कोई नहीं आता है। अब बताओ कैसा हो आपका नेता, कैसा होना चाहिए आपका नेता? डांडा जैसा होना चाहिए, शीला देवी जैसा होना चाहिए, मेयर जैसा होना चाहिए, या MP जैसा होना? कौन सा मतलब पहले वाले को चुनेंगे या नए चेहरे को मौका देंगे? पहले वाले का तो जो भी आपने देखा है, आपका विकास जो भी है कागजों पे है, सिर्फ लीगल कोई विकास नहीं हुआ है। तो हमने एक नया उम्मीदवार चुना है 25 वार्ड से, बिट्टू। तो अब ये युवा भी है, नेता है, इसके अंदर लगन है। बिट्टू पार्षद हो गया, अभी MLA भी आने हैं, MLA का भी इलेक्शन है, MP का भी इलेक्शन है। MP बाहर का होना चाहिए कि घर का होना चाहिए? यानी कि वो करनाल से अभी MP, जहाँ भी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, लोगों का रोष बना हुआ है कि मतलब बाहर का है, इतनी सिक्योरिटी होती है उनके पास तो पहुंचे भी नहीं पाता आधा मंदी। ये कॉमन बात है सर, अगर घर का होगा तो विकास ज्यादा होगा और हम किसी भी टाइम उससे अपना मिल सकते हैं जाकर। तो सबसे पहले हमारी यही रहेगी कि हमारे घर का ही कोई, अपनी कॉलोनी का ही कोई उम्मीदवार होना चाहिए था। ये था वार्ड 23 से बिट्टू भाई साहब से दोबारा बात करते हैं। बिट्टू भाई, क्या अपना अभी मौजूदा अभी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इधर आ जाइए, थोड़ी जमीन की भी ऐड कर दी, इन्होंने पैसे देने हैं। ये आपने इलेक्शन लड़ना है, क्या वायदा कर रहे हो वॉइस ऑफ पानीपत से? वॉइस ऑफ पानीपत फिर आपसे जवाब मांगने आएगा। मैं पानीपत जनता से सबसे पहले तो ये अपील करता हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं पूरी जनता के लिए अपील करता हूँ, पूरी शहर से, पूरे शहर वासियों से, पूरे ग्राम वासियों से, हर एक कॉलोनी के नागरिकों से, हर एक आदमियों से अपील करता हूँ कि अपना वोट व्यर्थ ना करे, खराब ना करे। आप उस आदमी को वोट दे जो आपको माने, आपको चाहे, जिसने आपका कार्य करवाया हो, जो समाजवादी हो, जो आपके लिए हमेशा तैयार हुआ। ऐसे बंदे से वोट मत दे जो ये कहे कि भाई हाँ मैं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। मेरे यहाँ से विधायक हुए हैं, कितने विधायक हुए हैं, मेरे पूरे एरिया का एक भी लड़का कोई सरकारी नौकरी की तो छोड़ो DC रेट पे मिलने लगा। बहुत सारे मेरे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे। तो मैं उन विधायकों से और मैं उन ये MP साहबों से ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया है। जो हमारे मौजूदा विधायक है, तो मैं शहर वाली जनता से पूछना चाहता हूं कि कोई भी एक बता दे कि वो उनको कौन पर्सनली जानता है। ये तो सवाल ही हो गया, कभी आए नहीं, लहर थी, हो गया काम। चलो लहर थी, बीजेपी की लहर थे, बीजेपी की लहर में कहीं निकल गए। तो धन्यवाद बिट्टू भाई, जनता का धन्यवाद आपका भी। थोड़ा सा आप इधर हो जाइए, थोड़ा सा इनको दिखा दे, पैसे लेने इनसे, ये ऐड वाले हैं ये। तो धन्यवाद बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स का और LK होंडा का और साथ में हरमन ऑटोमोबाइल का, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। और एक बार फिर से हम वार्ड की जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे, बड़े अच्छे इन्होंने जवाब दिए। मौजूदा जो सरकार है उनसे कुछ खफा नजर आए, कुछ लोग खफा नजर नहीं आए, कुछ लोग खुश हैं सरकार से कि विकास कार्य कम से कम हुए तो सही। जिस जगह हम लोग खड़े हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी गड्ढे थे, लेकिन ये सड़क बीजेपी के राज में बनी है। लेकिन बनी है, कितना टाइम चलेगा वो नहीं पता, क्योंकि जो ईंटें लगी हैं वो दूसरी ईंटें लगी हैं, पक्की ये सड़क नहीं है। 3 महीने बाद अच्छी बारिश हो जाती है तो जाहिर तौर पर ये जो है ईंटें ये भी धस जाएंगी। तो आज बस इतना ही, अगले वार्ड में किसी और महानुभावों के पास चलेंगे और साथ ही उन लोगों के पास भी चलेंगे जो नए चेहरे मैदान में उतरे हैं, उनसे भी पूछेंगे उनके क्या वायदे हैं। फिलहाल बस इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दी।